बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी पेज नंबर 138 के ऊपर शुरू करेंगे। ये लास्ट चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री का और मेजर कंसेप्ट इसमें हमारे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स। इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। पीरियोडिक टेबल जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर मैनर्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स. They were metals, non-metals और metalloids. Also physical states में भी solid, liquid and gases. तो अब उसी में हम metals को देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जब metals की बात करते हैं तो डेफिनेटली आपके ज़हन में सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा कि मेटल्स जो होती हैं वो आमतौर पर हार्ड होती हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, उनमें क्लस्टर यानी शाइनिंग होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। क्योंकि ये सारी बातें जो हैं ये आपने जब चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग में हमने मेटेलिक बॉन्डिंग का जिक्र किया था तो उस वक्त आपने इसको स्टडी किया था वहाँ भी। तो लेकिन ये वो डेफिनेशन ऑन द जो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी वो आमतौर पर वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी। यहाँ मेटल्स की जो डेफिनेशन है वो ऑन केमिकल रिएक्शन बेसिस पे हैं। तो इसमें मेटल्स की डेफिनेशन क्या है? मेटल्स आर एलिमेंट्स विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड फॉर्म केटाइन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स आर एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन उसने लिखा, क्योंकि अगर आप पीरियोडिक टेबल में चेक करें तो ग्रुप नंबर 1, 2 में जो है वो हमारी मेटल्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है लेकिन चूंकि उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए उसको ग्रुप नंबर 1 में टॉप के ऊपर रखा गया, बट दैट इज़ नॉन मेटल। आप पीरियोडिक टेबल पेज नंबर 48 के ऊपर देख सकते हैं। वहाँ मेटल्स को येलो बॉक्सेस से शो किया गया है। येलो बॉक्सेस में जितनी हैं एलिमेंट्स हैं वो सब मेटल्स हैं। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी हमारे पास आई कि मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसेप्ट भी हम वैसे तो चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ। ऑल दोज एलिमेंट्स विच हैव एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, and the elements which have ability to accept electrons, they have attraction to accept electrons, they are known as electronegative. अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नाम से भी आपको पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स कि जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं तो इन पर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। देयरफॉर दे आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड दे फॉर्म केटाइंस। केटाइन पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं। और सबसे जो कॉमन एग्जांपल आप अभी तक पढ़ चुके हैं 9th में वो सोडियम की है कि सोडियम एक मेटल है और इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देती है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये सोडियम केटाइन बन जाता है। और आयनिक बॉन्ड में हमने देखा था कि इस मेटल ने नॉन मेटल क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया था, आयनिक बॉन्ड, क्योंकि सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया बिकॉज इट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया बिकॉज नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मेटल्स जितनी हैं वो सब वो क्या हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होती हैं। तो जितने एलिमेंट्स भी हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, एबिलिटी रखते हैं, उन्हें हम मेटल्स कहते हैं। तो ये मेटल्स की डेफिनेशन है। मेटल्स आर एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड फॉर्म केटाइंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो केटाइन भी आप पढ़ चुके हैं। पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव आयंस आर नोन एज केटाइन। ऑन द बेसिस ऑफ, क्योंकि अब हमने बात की इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना। तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन केमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स ही हिस्सा लेते हैं, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हिस्सा नहीं लेते। तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में कितने हैं और वो किस एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेंगे या नहीं करेंगे, या कितनी स्पीड से रिएक्शन करेंगे या स्लोली रिएक्शन करेंगे, ऑन दिस बेसिस मेटल्स को हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। इसमें नंबर 1 है वेरी रिएक्टिव। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम दे आर वेरी रिएक्टिव, यानी बहुत जल्दी रिएक्शन करती हैं। मॉडरेटली रिएक्टिव जो हैं जिंक, आयरन, टिन है। और लीस्ट रिएक्टिव और नोबल यानी कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में डिटेल से इनको देखें तो जो मेटल्स वेरी रिएक्टिव हैं आप देखेंगे आमतौर पर इनके वैलेंस शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये वेरी रिएक्टिव या मॉडरेटली रिएक्टिव होंगी। इसके बाद जो लीस्ट रिएक्टिव या नोबल हैं, दे आर नोबल मेटल्स। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ
नोबल ऑलरेडी आप नोबल गैसेस को पढ़ चुके हैं जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हमने कहा था दे आर नॉन रिएक्टिव। पीरियोडिक टेबल का लास्ट ग्रुप 18 हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, वो सारे नोबल गैसेस हैं। दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए हमने उन्हें कहा था दे आर नॉन रिएक्टिव या नोबल गैसेस। बट ये जो हम बात कर रहे हैं ये कॉपर, मर्करी, सिल्वर एंड गोल्ड, दे आर नोबल मेटल्स। ये मेटल्स हैं, इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हैं। ये रिएक्शन भी करती हैं लेकिन बहुत कम रिएक्शन करती हैं, इस वजह से इनको हमने नोबल मेटल्स का नाम दिया। तो आपने इनको नोबल गैसेस के साथ मिक्सअप नहीं करना। आगे हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सारी देख लेते हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 4 में मेटल बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग जब पढ़ी थी तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ वो हम पढ़ चुके हैं, रिपीट कर लेते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स एक्सेप्ट मर्करी। आपको पता है मर्करी Hg जिसका सिंबल है, वो एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड है। इसके अलावा जितनी मेटल्स हैं वो सब सॉलिड्स होती हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स। दे पोजेस मेटेलिक लस्टर एंड कैन बी पॉलिश्ड। दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी भी हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। मेलेबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी बाय virtue of which a metal can be drawn into sheets। और डक्टिलिटी हमने पढ़ा था इज़ अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो इनसे शीट्स और वायर्स बनाई जा सकती हैं इनको हैमरिंग करके। तो ये मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी ये हम उस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वहाँ से रिवाइज इसको कर सकते हैं। तो दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल एंड गिव ऑफ अ टोन व्हेन हिट। और जब मेटल्स को हिट किया जाए किसी चीज़ से, तो हैमर से, तो ये टोन यानी एक आवाज़ पैदा करती हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हमने वहीं पढ़ा था ये भी, और ये क्यों है ये भी आपको बताना चाहिए। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दे हैव हाई डेंसिटीज़। दे आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। ऑल मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम और पोटाशियम आर जस्ट लाइक जेली मटीरियल एंड दे कैन बी कट विद नाइफ। तो इनको, ये सॉफ्ट होती हैं जेली की तरह की, सॉफ्ट, इनको चाकू से काटा जा सकता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़, अब एक बात मैं आपको बता दूँ, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक में क्या फ़र्क होता है। देखिए, जब हम किसी मेटल की वैसे बात करते हैं कि वो देखने में कैसी है, उसकी डेंसिटी कितनी है, वो सॉलिड है या लिक्विड है, उसमें चमक है या नहीं है, वो गुड कंडक्टर हीट की, इलेक्ट्रिसिटी की है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें, यानी हाउ एन एलिमेंट लुक्स लाइक, कोई मेटल या कोई एलिमेंट कैसा नज़र आता है, ये होती हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेस करती हैं सिर्फ इस बात पर कि कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन कितना करता है, कैसे करता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, गेन करता है, प्रोडक्ट्स बनाता है, नहीं बनाता। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ ओनली डिपेंड अपॉन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेस करती हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर कि किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसी बेस पर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ का इन्हिसार होता है। तो ये 2-4 दी हैं, इनको देख लेते हैं। दे इजीली लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, ये तो भी हमने डेफिनेशन मेटल की पढ़ी कि दे लूज इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं और केटाइंस बनाती हैं। दे रेडिली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलती हैं मेटल्स तो बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एट्सेट्रा। दे यूजली फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स विद नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के साथ जब भी मेटल्स मिलती हैं तो आयनिक कंपाउंड्स बनाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल आपकी सोडियम क्लोराइड, सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। दे हैव मेटेलिक बॉन्डिंग, और इसमें मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, ये हमने डिटेल में मेटेलिक बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं, अब वहाँ से इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इसमें आप मेटल्स की डेफिनेशन याद करेंगे, इसकी ये जो हमने क्लासिफिकेशन की है, 3 इसमें ग्रुप्स बनाए हुए हैं, और उसके बाद फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो कल हम इसकी डिटेल में, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है मेटल की, क्योंकि इसकी बेसिक डेफिनेशन में हमने पढ़ा दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, इसका ट्रेंड क्या होता है, ये हम कल डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए यही आपका बेसिक लेक्चर था, तो इसको आप रिवाइज़ कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।